गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है दीपक। मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरे वीडियो बहुत पसंद आ रहे हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ और आपके लिए नई नई वीडियोज़ ला सकूँ। आज हम सिविक 7th क्लास की सिविक्स का 4th चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आ रहे हैं। इससे पहले हम देख चुके थे कि हरमीत की जो मदर थी उसके काम को किस तरह से वर्क में कंसिडर नहीं किया जाता। अब आगे हम डोमेस्टिक वर्कर्स की जो लाइफ होती है उसको देखेंगे। इन द स्टोरी अबो, जो आप लोगों ने ऊपर स्टोरी पढ़ी थी, हरमीट्स मदर वाज नॉट द ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क। हरमीत की मदर अकेली नहीं है जो घर के काम करती है। अ लॉट ऑफ द वर्क वॉज डन बाई मंगला। बहुत सारा काम मंगला के द्वारा भी किया जाता था। दे आर डोमेस्टिक हेल्पर। मंगला कौन थी? उनकी डोमेस्टिक हेल्पर थी। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर। बहुत सारे घरों में, पर्टिकुलरली अगर हम टाउन्स और सिटीज़ में देखें तो डोमेस्टिक वर्कर्स को रखा जाता है। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क स्वीपिंग एंड क्लीनिंग। वो बहुत सारा काम करते हैं, स्वीपिंग का और क्लीनिंग का। वॉशिंग क्लोथ्स को वॉश करने का, एंड डिशेज को वॉश करने का। कुक करने का, और लुकिंग आफ्टर यंग गर्ल्स और द एल्डरली, या फिर बहुत छोटे बच्चों की देखभाल करनी, या फिर जो घर के एल्डर पर्सन होते हैं उनकी देखभाल करने में भी उनका एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। मैनी डोमेस्टिक वर्कर आर वुमेन। बहुत सारे डोमेस्टिक वर्कर्स जो होती है वो वुमेन होती हैं। समटाइम इवन यंग बॉयज़ एंड गर्ल आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क। कई बार छोटे लड़कों और लड़कियों को भी इस काम में एम्प्लॉयमेंट दे दी जाती है। वेजेज आर लो, और उनका जो वेज होता है, जो उनका वेतन होता है, वो बहुत कम होता है। एज ए डोमेस्टिक वर्कर डिड नॉट हैव मच वैल्यू। क्यों? क्योंकि जो डोमेस्टिक वर्कर होते हैं उनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं होती, उनका ज़्यादा महत्व नहीं होता। डोमेस्टिक वर्कर्स दे कैन बिगिन as early as 5 in the morning and end as late as 12 at night। डोमेस्टिक वर्कर के जो दिन की शुरुआत होती है सुबह 5 बजे हो जाती है और रात के 12 बजे तक उनका काम चलता रहता है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क एंड दे डू, इतना सारा हार्ड वर्क करने के बावजूद भी देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो दैम मच रिस्पेक्ट। उनके जो एम्प्लॉयर होते हैं, काम देने वाले होते हैं, वो उनकी कोई ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करते। दिस इज व्हाट मिलेनी ए डोमेस्टिक वर्कर हैज़ टू से अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। ये सब चीज़ें किसने बताई? मिलेनी ने बताई, जो दिल्ली के अंदर एक डोमेस्टिक वर्कर का काम करती थी। अपने एक्सपीरियंस को बता रही थी वो। माई फर्स्ट जॉब वाज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन द 3-story हाउस। मेरा जो फर्स्ट जॉब एक्सपीरियंस था वो एक रिच फैमिली के अंदर था, जो एक 3-story हाउस के अंदर रहते थे। द मैम साहिब का मतलब जो लेडी थी, लैंड लेडी थी, वो वॉज वेरी स्ट्रेंज। वो बहुत स्ट्रेंज थी। एज सी वुड शॉट टू गेट एनी वर्क डन। जैसे क्यों? क्योंकि वो चिल्लाती रहती थी जब उसे कोई काम करवाना होता था। माई वर्क वाज इन द किचन। मेरा काम जो होता था वो किचन में होता था। देयर वर टू अदर गर्ल्स हु डिड द क्लीनिंग। 2 और लड़कियां थी जो क्लीनिंग का काम करती थी। आवर डे वुड बिगिन एट 5 o'clock। हमारा दिन कब शुरू हो जाता था? 5 o'clock पे स्टार्ट हो जाता था। फॉर ब्रेकफास्ट वी वुड गेट अ कप ऑफ टी एंड 2 ड्राई रोटीज। ब्रेकफास्ट के लिए हमें 1 कप चाय और 2 सूखी रोटियां मिलती थी। वी कुड नेवर गेट ए 3rd रोटी। हमें कभी भी तीसरी रोटी नहीं मिलती थी। इन द इवनिंग की अगर हम बात करते हैं, व्हेन आई कुक द फूड, जब मैं खाना बनाती, द 2 अदर गर्ल वुड बैग मी टू गिव दैम एन एक्स्ट्रा रोटी। 2 लड़कियां जो थी वो मुझसे एक एक्स्ट्रा रोटी की डिमांड करती थी, या फिर वो चाहती थी, बैग करती थी, एक तरह से मुझसे भीख मांगती थी। आई वुड स्केयरली गिव इट टू दैम। मैं कभी कभी उन्हें देती थी। एंड मेक एन एक्स्ट्रा वन फॉर माई सेल्फ, और मैं एक एक्स्ट्रा बना लेती थी अपने लिए भी एक रोटी, ठीक है। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे। सारा दिन काम करने के बाद हम बहुत ज़्यादा भूखी हो जाती थी। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स इन द हाउस। यहाँ तक कि हम चप्पल भी नहीं पहन सकते थे हाउस के अंदर। इन विंटर की अगर बात करते हैं, आवर फिट वुड स्वेल अप विद द कोल्ड। हमारे पैर सूज जाते थे ठंड के कारण। आई यूज टू फील स्केयर्ड
of the mem sahib, but also felt angry and humiliated. मैं मैम साहिब से वैसे डरती तो थी, लेकिन उससे ज़्यादा एंग्री और ह्यूमिलेट फील करती थी अपने आप को. डिड वी डू वर्क ऑल डे, क्योंकि मैं सारा दिन काम करती रहती थी. डिड वी नॉट डिजर्व टू बी ट्रीट विद सम रिस्पेक्ट, क्या हमें थोड़ी बहुत इज्जत नहीं मिलनी चाहिए जितना हम काम करते हैं उसके अकॉर्डिंगली अगर हम देखते हैं तो. इन फैक्ट वट वी कॉमनली टर्म एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मैनी डिफरेंट टास्क. अगर हम कॉमनली देखते हैं तो हाउस वर्क के अंदर डिफरेंट टास्क होते हैं जो हमें कंप्लीट करने पड़ते हैं. A number of these tasks require heavy physical work. इनमें से बहुत सारे ऐसे टास्क होते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क की ज़रूरत होती है. इन बोथ रूरल एंड अर्बन आर वुमेन एंड गर्ल आर टू फेच वाटर. रूरल एरिया के अंदर भी और अर्बन एरिया के अंदर भी मोस्टली वुमेन और गर्ल्स को क्या करना पड़ता है, पानी लेने के लिए जाना पड़ता है. इन रूरल एरिया में वुमेन्स एंड गर्ल कैरी हैवी हेड लोड ऑफ फायरवुड. लड़कियों और औरतों को भारी भारी जो लकड़ी के गट्ठर फायरवुड होती है उसको अपने हेड के ऊपर उठा के लेके आना पड़ता है. टास्क लाइक जो टास्क होती हैं उनके अंदर जैसे कि लाइक वॉशिंग क्लॉथ, क्लीनिंग, स्वीपिंग एंड पिकिंग अप लोड रिक्वायर बेंडिंग, लिफ्टिंग एंड कैरिंग. जैसे कि कपड़े धोना है, क्लीनिंग करना है, स्वीपिंग करना है या फिर लोड को उठाना है, उसके लिए बार बार बेंड होना पड़ता है, लिफ्ट करना पड़ता है और कैरी करना पड़ता है उन चीज़ों को. मैनी कोर्स लाइक कुकिंग इन्वॉल्व स्टैंडिंग फॉर अ लॉन्ग आवर्स इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव. जैसे कि कुकिंग का जो टास्क है, कुकिंग का जो काम है, उसमें हमें काफ़ी घंटों तक गर्म स्टोव के सामने खड़ा रहना पड़ता है. द वर्क वुमेन डू द स्टेनियसली एंड फिजिकल डिमांड, और इसके लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क की डिमांड होती है. वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएटेड विद मैन, लेकिन जो फिजिकल वर्क और जो स्ट्रेंथ होती है उनको हम कॉमनली किसके साथ एसोसिएट करके देखते हैं, आदमियों के काम के साथ एसोसिएट करते हैं. अनदर एस्पेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड गिविंग केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इट दैट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग. जो दूसरा है, जो हाउस होल्डिंग का काम है या फिर जो केयर गिविंग का काम है, उसको हम इस तरह से रिकॉग्नाइज नहीं करते कि उसके अंदर बहुत सारी क्या होती है, टाइम कंज्यूमिंग होता है. इन फैक्ट इफ़ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क वुमेन डू आउटसाइड द होम, अगर हम ऐड कर दे जो औरतें घर में काम करती हैं और बाहर काम करती हैं उसको, वी फाइंड दैट वुमेन स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन मैन एंड हैव मच लेस टाइम टू लेजर. हम देखते हैं कि औरतों का अगर बाहर और अंदर का काम ऐड कर दिया जाए तो वो आदमी से बहुत ज़्यादा काम करती हैं और उनके निठल्ले रहने के लिए, मतलब लेजर रहने के लिए उनके पास बहुत कम टाइम बचता है. बिफोर इन इज द सम डाटा बिलो द इज द सम डाटा फ्रॉम अ स्पेसिफिक स्टडी डन बाय द सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. सी इफ़ यू कैन फिल इन द ब्लैंक. जो डाटा दिए गए हैं CSO द्वारा, उसके आप देख सकते हो और इसको ऐड करके देख सकते हो. यहाँ पर डाटा दिए गए हैं बच्चों, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पर वुमेन्स के द्वारा जो पेड डाटा होते हैं, पेड आवर्स होते हैं, मतलब जब बाहर जाकर काम किया जाता है, और ये अनपेड आवर है. टोटल अगर करेंगे तो इनको ऐड करके यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो. ठीक है, आगे हम देखते हैं वुमेन्स वर्क एंड इक्वेलिटी. जो औरतों का काम होता है और इक्वेलिटी होती है, उसमें हमारा देश कहाँ स्टैंड करता है. एज वी हैव सीन द लो वैल्यू अटैच्ड टू वुमेन्स हाउस होल्ड एंड केयर गिविंग वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर. जैसा हम हमारी सोसाइटी के अंदर देखते हैं कि वुमेन्स की जो हाउस होल्डिंग वर्क होता है और जो केयर गिविंग वर्क होता है उसकी कम वैल्यू सिर्फ हमारे देश का या इंडिविजुअली या फैमिली का ही मैटर नहीं है. इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लॉन्गर सिस्टम ऑफ अनइक्वेलिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन. ये एक सिस्टम का पार्ट है, एक बहुत लंबा सिस्टम जो अनइक्वेलिटी का हमारी सोसाइटी के अंदर होता है उसका ही एक पार्ट है. इट देयरफॉर हैज़ टू बी डील विद दो एक्शन not just at the level of individual or family but also by the government. ये एक ऐसा एक्शन है जो जिसके अंदर इंडिविजुअली फैमिली तो होती है, साथ ही साथ
जो गवर्नमेंट होती है वो भी इंक्लूड होती है। एज वी नाउ नो, जैसा कि आज हम जानते हैं, इक्वलिटी इज एन इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल क्या है? इक्वलिटी है। द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल एंड फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारा संविधान कहता है कि आदमी या औरत होना किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन का रीजन नहीं हो सकता। इन रियलिटी अनइक्वलिटी बिटवीन द सेक्सेस एग्जिस्ट। लेकिन अगर हम रियलिटी की बात करते हैं तो हमारे सोसाइटी के अंदर सेक्स के आधार पर अनइक्वलिटी एग्जिस्ट करती है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंड द रीजन फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी द सिचुएशन। हालांकि जो हमारी गवर्नमेंट है उन चीज़ों को के रीजन को जानने की कोशिश कर रही है और पॉजिटिव स्टेप ले रही है इस जो ये क्योर सिचुएशन है इसको रेमेड करने के लिए, इसको फील करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम देखते हैं, इट रिकॉग्नाइज दैट द बर्डन ऑफ द चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल ऑन द वुमेन एंड गर्ल्स। जो बर्डन होता है वो ये देखा गया है कि जो बर्डन है चाइल्ड केयर का और हाउस वर्क का वो किसके ऊपर होता है? फैमिली की जो औरतें होती हैं, गर्ल्स या वुमेन्स, उनके ऊपर होता है। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। यही नेचुरल इम्पैक्ट करता है कि लड़की स्कूल अटेंड करेगी या नहीं करेगी। इट डिटरमाइंस व्हेन वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस। और यही डिटरमाइन करता है कि औरत बाहर जाके काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब एंड करियर दे कैन हैव। और किस तरह के जॉब और करियर कोई भी औरत कर सकती है। द गवर्नमेंट हैड सेट अप आंगनवाड़ीज एंड चाइल्ड केयर सेंटर्स इन सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने बहुत सारी आंगनवाड़ी कहाँ क्या होती है? चाइल्ड केयर सेंटर होते हैं गांव के अंदर, ठीक है, वो बहुत जगह पे बनाए गए हैं। द गवर्नमेंट हैड पास्ड लॉ दैट इट मेक इट मैंडेटरी फॉर organization that have more than 30 women employed to provide क्रैच फैसिलिटीज। और हम गवर्नमेंट ने एक बिल पास किया है जिसके अंदर जो क्रैच फैसिलिटी हैं वो मोर देन 30 वुमेन्स को एम्प्लॉयमेंट देती हैं। इट द प्रोविजन ऑफ क्रैच, जो क्रैच का प्रोविजन है हेल्प्स मैनी वुमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। वो बहुत सारी जो वुमेन्स हैं उनको एक अपॉर्चुनिटी प्रदान करता है कि वो एम्प्लॉयमेंट कर सकती हैं बाहर जाकर। इट आल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और जो ये क्रैच क्या होता है बच्चों? चाइल्ड केयर सेंटर ही होते हैं, ठीक है। वो बहुत सारी औरतों को, क्योंकि उनके बच्चे तो आंगनवाड़ी या क्रैच में चले जाते हैं तो वहाँ पर वो सेफ रहते हैं, तो उनकी मदर बाहर जाकर काम कर सकती है उन आवर्स में। उसी तरह से जो लड़कियां होती हैं, क्योंकि छोटे जो यंगर ब्रदर और सिस्टर होते हैं उन पर उनका बर्डन गर्ल पे ही बेसिकली माना जाता है, तो वो गर्ल भी क्या कर सकती है? अपने स्कूल को अटेंड कर सकती है। उसमें यहाँ पर मध्य प्रदेश की एक आंगनवाड़ी का सीन आप लोगों को दिखाया गया है। आशा करती हूँ बच्चों आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो बहुत इसको लाइक करना, ताकि मैं आगे मोटिवेट हो सकूँ आपके लिए और ज़्यादा वीडियोस बनाने के लिए। ओके बच्चों, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे ट्यून्ड।